एक दिन मिट्ठू तोता सुबह सुबह अपने छोटे से खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहा था। वह बहुत मेहनती था और खुश होकर गाना भी गा रहा था। लेकिन तभी कुछ शरारती कबूतर आए और उसके खेत की फसल को इधर उधर बिखेरने लगे। मिट्ठू बोला, अरे ओह, ये क्या कर रहे हो? मेरी पूरी मेहनत खराब कर दोगे। कबूतर हंसते हुए उड़ने लगे। मिट्ठू गुस्सा नहीं हुआ, बस मजाक में बोला, रुको, मैं आ रहा हूं। और फिर वह ट्रैक्टर स्टार्ट करके हल्की सी स्पीड में कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कबूतर डर कर नहीं, बल्कि खेल खेल में उड़ते रहे और मिट्ठू भी हंसते हुए ट्रैक्टर चलाता रहा। अंत में कबूतर बोले, ठीक है भाई, अब नहीं करेंगे शरारत। उस दिन के बाद से मिट्ठू का खेत भी सुरक्षित रहा और वह भी हमेशा खुश खुश रहता था। एक बार की बात है, मिट्ठू तोता समुंदर के पास एक पीएल प्लेटफॉर्म पर मछली पकड़ने गया। उसके गले में एक छोटी सी सोने की चेन थी जो उसे बहुत प्यारी थी। मछली पकड़ते पकड़ते अचानक उसकी चेन समुंदर में गिर गई। मिट्ठू बहुत घबरा गया। वह बोला, अरे, मेरी सोने की चेन। वह बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन चेन नहीं मिली। हिम्मत करके मिट्ठू समुंदर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने गुस्से में पूछा, दुष्ट मिट्ठू, तू समुंदर में क्यों आया है? मिट्ठू डरते हुए बोला, मैं मछली पकड़ने आया था। मेरी सोने की चेन समुंदर में गिर गई है, उसी को ढूंढने आया हूं। जिन को मिट्ठू की सच्चाई पसंद आई। वह अपने पास से जादुई छड़ी निकालता है और जादू करता है। तभी जिन के हाथ में दो सोने की चेन आ जाती हैं, एक बहुत बड़ी और ज्यादा गहनों वाली, और दूसरी छोटी और साधारण। जिन ने पूछा, बताओ मिट्ठू, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? मिट्ठू ने बिना लालच के कहा, मेरी छोटी वाली है। यह सुनते ही जिन बहुत खुश हो गया। वह बोला, मिट्ठू, तू बहुत ईमानदार है। मैं तुझसे खुश हूं। तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, बस एक ही इच्छा है, सब्सक्राइब बटन दबा देना। जिन हंस पड़ा और बोला, जरूर करेंगे। जिन ने मिट्ठू को उसकी चेन लौटा दी और उसे आशीर्वाद दिया। मिट्ठू खुशी खुशी घर गया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी से वह अमीर बन गया और सब उसे प्यार करने लगे। मिट्ठू तोता रेलगाड़ी से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसने थैले से कुछ फल निकाले। उसके पास पके हुए मीठे आम थे। मिट्ठू ने थोड़ा सा आम खाया और बचा हुआ आम खेल खेल में जमीन पर फेंक दिया। रेल की पटरी के पास उस आम को मिट्टी और नमी मिल गई। कुछ दिनों बाद वहां से एक छोटा सा आम का पौधा निकल आया। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद मिट्ठू फिर उसी रेलगाड़ी से अपने मामा के घर जा रहा था। जब ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकी तो मिट्ठू ने खिड़की से बाहर देखा। उसे बहुत हैरानी हुई। वहां वही आम का पौधा अब मोटा और हरा भरा पेड़ बन चुका था। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बोतल से आम के पेड़ को पानी पिलाया और बोला, देखो, छोटा सा काम भी बड़ा फल देता है। फिर मिट्ठू मुस्कुराते हुए अपने मामा के घर चला गया और सबको यह सीख दे गया कि पेड़ लगाओ, पानी दो और प्रकृति से प्यार करो। कहानी पसंद आई? सब्सक्राइब नहीं किया क्या? एक हरे भरे गांव में छोटा मिट्ठू तोता रहता था। वह हर दिन समय पर स्कूल जाता और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता। बाकी बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन मिट्ठू किताबों से दोस्ती करता था। मिट्ठू बहुत होशियार था। उसके गुरुजी भी कहते थे, अगर मेहनत की जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। समय बीतता गया। मिट्ठू ने अच्छी डिग्री हासिल की और बड़े शहर जाकर पढ़ाई पूरी की। मेहनत और लगन से वह एक दिन डॉक्टर बन गया। अब वह अपने गांव वापस लौटा और एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। गांव के लोग दूर दूर से दवाई लेने आने लगे। मिट्ठू सबका इलाज प्यार से करता। कोई गरीब होता तो वह फ्री में दवा भी दे देता। इसी वजह से मिट्ठू जल्दी ही अमीर भी बन गया और सबका चहेता भी। एक दिन मरीजों की लाइन देखकर मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, इतनी मेहनत वाली कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब नहीं किया क्या? एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात को कार्टून जैसे भूत घूमते हैं। कोई हंसता भूत, कोई उड़ता भूत और कोई उल्टा चलता भूत। गांव के बच्चे उस जंगल के पास जाने से बहुत डरते थे। एक रात की बात, गांव में चीकू नाम का एक नटखट बच्चा रहता था। वो बहुत बहादुर था और कार्टून देखना उसे बहुत पसंद था। एक दिन उसकी गेंद जंगल में चली गई। सबने मना किया, चीकू, अंदर मत जाना, वहां भूत है। लेकिन चीकू बोला, अगर भूत कार्टून जैसे होंगे तो दोस्त बना लूंगा। जंगल के अंदर जैसे ही चीकू अंदर गया, हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक हु एक नीला भूत सामने आया। लेकिन वो डराने के बजाय फिसल कर गिर गया। फिर आया एक लाल भूत
वो बोला, डरो मत, हमें कोई दोस्त नहीं मिलता। भूतों का रास चीकू ने पूछा, तुम लोग डरावने क्यों बनते हो? भूत बोले, कोई हमसे बात नहीं करता, इसलिए हम डराते हैं। चीकू को दया आ गई। भाई, उसने कहा, अनर डराना छोड़ दो तो मैं रोज खेलूंगा। खुशी का अंत, सारे भूत खुश हो गए। उन्होंने जंगल को खुशहाल कार्टून जंगल बना दिया। अब भूत बच्चों को डराते नहीं, झूले लग गए, रात में भी रोशनी रहती है। एक छोटे से गांव में मिट्ठू तोता रहता था। वह बहुत मेहनती था। रोज सुबह अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती करता था। एक दिन खेत जोतते समय ट्रैक्टर अचानक किसी चीज से टकराया। मिट्ठू ने ट्रैक्टर रोका और जमीन खोदकर देखा। अरे, जमीन के अंदर से सोने का चमचमाता बर्तन निकला। मिट्ठू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, इसे सही जगह बेचूंगा, धोखा नहीं दूंगा। अगले ही दिन मिट्ठू वह सोने का बर्तन लेकर पास के गांव गया। वहां एक सुनार था। सुनार ने बर्तन देखा और बोला, मिट्ठू, ये तो असली सोना है। सुनार ने पूरा सही दाम दिया। मिट्ठू अमीर हो गया, लेकिन घमंडी नहीं बना। मिट्ठू ने पैसे से अपने खेत और अच्छे बनाए, गांव की मदद की और मेहनत जारी रखी। इतने में मिट्ठू कैमरे की तरफ देखकर बोला, अरे, इतनी मेहनत देखकर भी सब्सक्राइब नहीं किया क्या? रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वहां सारे मिट्ठू तोते प्यास से परेशान थे। दिन बहुत गर्म था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कई मिट्ठू थक कर रेत पर बैठ गए और कहने लगे, अब हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा मिट्ठू था जो हिम्मत नहीं हारता था। उसने सबको कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अगर कोशिश करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। मिट्ठू का काम, मिट्ठू आसमान में ऊंचा उड़ा। उसने दूर एक सूखा सा गड्ढा देखा। उसे दादी की बात याद आई, जहां हरियाली हो वहां पानी होता है। मिट्ठू नीचे उतरा और अपनी चोंच से रेत हटाने लगा। थोड़ी देर बाद नीचे से गीली मिट्टी दिखने लगी। सब मिट्ठू आ गए और मिलकर खोदने लगे। थोड़ी देर में ठंडा पानी बाहर आ गया और खुशी का पल, सारे मिट्ठू पानी पीने लगे। सबकी जान बच गई, सब खुश थे। लेकिन छोटा मिट्ठू आंखों में आंसू लिए खड़ा था। सबने पूछा, अब क्यों रो रहे हो? मिट्ठू बोला, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब भी तो बनता है ना।